कल यानी बुधवार को देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल भारतीय वायुसेना का 18 वर्ष का लंबा इंतजार खत्म होगा और देश की सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन इन लड़ाकू विमानों के भारत आने से पहले हमारे पास इन विमानों की कुछ नई और बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले हम आपको वही तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर रफाल विमानों की मिड एयर रिफ्यूलिंग की हैं, यानी जब हवा में ही इन विमानों में ईंधन भरा जा रहा था। फ्रांस से यूएई तक की 5,000 किलोमीटर की यात्रा में रफाल लड़ाकू विमानों में एक से ज्यादा बार ईंधन भरा गया, यानी कई बार ईंधन भरा गया और एक विमान से दूसरे विमान के अंदर हवा में ईंधन भरने की इस प्रक्रिया को एरियल रिफ्यूलिंग कहा जाता है। और उसी की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इसी के जरिए रिफ्यूलिंग विमान में की जा रही है। इस प्रक्रिया में करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए फ्रांस की वायुसेना के विमानों से 5 रफाल लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा गया। हवा में ईंधन भरने वाले ऐसे विमानों को एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कहा जाता है। एरियल रिफ्यूलिंग का रणनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है और इसकी मदद से किसी भी विमान की उड़ान क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जैसे रफाल लड़ाकू विमान एक बार में 3700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, लेकिन एरियल रिफ्यूलिंग की मदद से इसने 5,000 किलोमीटर की यात्रा बिना रुके तय की। युद्ध जैसे हालात में एरियल रिफ्यूलिंग की मदद से लड़ाकू विमान ज्यादा समय तक हवा में रह सकते हैं और दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। रफाल लड़ाकू विमान 10 घंटे तक लगातार उड़ने की क्षमता रखता है और इस दौरान इस विमान में 6 बार ईंधन भरने की जरूरत पड़ती है, जिसे हवा में ही भरा जा सकता है। रफाल विमान में कुछ ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। कुछ खूबियों के बारे में हमने आपको कल बताया था और कुछ के बारे में हम आपको आज भी बताते हैं। जैसे इस विमान में 1 टन यानी करीब 1000 किलोग्राम वजन वाला एक कैमरा लगा है, जो हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर पड़ी क्रिकेट की किसी गेंद को भी देख सकता है और उसकी बिल्कुल साफ तस्वीर खींच सकता है। रफाल 55,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। यह एक बार में 16 टन बॉम्ब और मिसाइल ले जा सकता है और यह दुनिया का इकलौता लड़ाकू विमान है जो अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा पेलोड ले जा सकता है। रफाल में लगा मल्टी डायरेक्शनल रेडार 100 किलोमीटर की रेंज में 40 से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ निशाने पर ले सकता है और इस विमान में 1 मिनट के अंदर 2,500 गोले दागने की क्षमता है। रफाल की रफ्तार करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इस विमान की रफ्तार आवाज ध्वनि की रफ्तार से दुगनी है। इस विमान में परमाणु हमला करने की भी क्षमता है और रफाल में 3 तरह की घातक मिसाइलों के साथ 6 लेजर गाइडेड बॉम्ब भी फिट होते हैं और इन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स में से एक बॉम्ब की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है। सीरिया और इराक में आईएसआईएस के अड्डों पर रफाल के जरिए हमला करने के लिए इन्हीं बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। रफाल की एक और खास बात यह है कि इसमें इंटीग्रेटेड सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है, जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है और यह रफाल के रक्षा कवच के तौर पर काम करता है। यह दुश्मन के रेडार को जाम कर सकता है और उसकी तरफ से आती मिसाइल के बारे में भी विमान को अलर्ट कर देता है और यह विमान यह भी क्षमता रखता है कि वो इस मिसाइल को मिसगाइड कर दे। अभी तो फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान आ ही रहे हैं। अगले साल के आखिर तक रशिया से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम भी मिल जाएगा, यानी भारतीय वायुसेना की ताकत का इसके बाद कोई मुकाबला नहीं होगा। वैसे रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम उसका नया दोस्त चीन भी खरीद रहा है, लेकिन इस दोस्ती में जासूसी की एक दीवार आ गई है और रशिया ने चीन को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी फिलहाल रोक दी है। यह रशिया की तरफ से चीन को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त जब चीन दुनिया भर में अकेला पड़ गया है तब रशिया ही उसका सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है। लेकिन इसका बड़ा फायदा अब यह होगा कि S-400 भारत को तो मिल जाएगा, लेकिन चीन को नहीं मिलेगा। S-400 सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जिसे हर तरह के विमानों और शक्तिशाली मिसाइलों के हमले को नाकाम करने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। चीन ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम का सौदा वर्ष 2014 में ही कर लिया था
और वो ये सौदा करने वाला दुनिया का पहला देश था तब। 2018 में इस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भी चीन को मिल चुकी है, लेकिन अब रशिया ने चीन को इस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति अनिश्चित काल के लिए रोक दी है। रशिया के इस फैसले के पीछे वहां पर चीन की जासूसी को एक बड़ी वजह बताया गया है, क्योंकि रशिया ने अपने यहां कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जो चीन को गोपनीय जानकारियां दे रहे थे। यानी जासूसी करने के मामले में चीन ने अपने दोस्त रशिया को भी नहीं बख्शा। हालांकि रशिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन चीन के मीडिया और सोशल मीडिया में यह बात लगातार कही जा रही है कि रशिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति को फिलहाल रोक देने का फैसला इसी मजबूरी के तहत किया है। आपको याद होगा कि लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच जब भारत रशिया से जल्द हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए कह रहा था, तब चीन इसका विरोध कर रहा था और चीन का कहना था कि इस वक्त रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब रशिया ने चीन को S-400 मिसाइल सिस्टम देने पर रोक लगा दी है, तो चीन इस बात से नाराज है। लेकिन चीन को अब यह भी समझना होगा कि उसकी हरकतों से ही रशिया जैसे देश भी उससे सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं। लद्दाख के मामले में भी रशिया ने भारत और चीन में किसी का पक्ष नहीं लिया था। इसे भी एक तरह से भारत की कूटनीतिक जीत ही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चीन रशिया का करीबी बन चुका था और जिस तरह से अमेरिका भारत के करीब आ गया है, उससे रशिया भारत के विरोध में भी बातें कर सकता था, भारत के विरोध में जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रशिया अब भारत को तय समय पर हथियारों की आपूर्ति कर रहा है और चीन को हथियारों की आपूर्ति फिलहाल उसने रोक दी है। यानी रशिया से भारत को S-400 मिलेगा, लेकिन फिलहाल चीन को नहीं मिलेगा, और यह भी भारत की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.